वन मैन पार्टी फैसल वाबडा ने नवाज शरीफ साहब को जंगी हिकमत अमली का क्रेडिट देने पर हुकूमत पंजाब की तरफ तोपों का रुख कर लिया है और ये भी कहा है कि जाहिल लोग हैं और नालायक औलाद को वालिद के लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनना चाहिए। उस पर अज़मा बुखारी साहिबा ने फैसल वाबडा को ज़हनी मरीज़ और सस्ता शाहरुख करार देते हुए उनकी ज़हनी हालत पर शुबा दायर किया है। अभी तो जंगी हालात ख़त्म नहीं हुए। चलें वो छोड़ें, ये बात और है मुकम्मल तौर पे, बुनियादी तौर पे देखें। मैं चंद बेसिक बातें करता हूँ, कुछ लोगों की समझ में आती हैं, कुछ में नहीं। पाकिस्तान की बुनियादों में जाली क्लेम और जाली जाते हैं, ये जुमला सुनने से ताल्लुक़ रखता है, समझने से ताल्लुक़ रखता है। ठीक, जाली जातें, जाली क्लेम, यानी एक दोनों पासे फ्रॉड। तो मेरी वहाँ औकात कुछ नहीं थी, मैंने यहाँ अच्छा। तो इसी तरह हमारी जो सो कॉल्ड हुकूमतें, ये हुकूमतें नहीं होती। एक बड़ा पुराना गीत आपकी पैदाइश से पहले का होगा, आसफान सुने। उसमें मेरा ख्याल है ये शहीद एक बहुत बड़ी फिल्म थी, उसका था न जाने कैसा सफर है मेरा, जहां है मंजिल वहीं लुटेरा। ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। अच्छा, आपने वन मैन पार्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है फैसल वाबडा के बारे में, आपने बिल्कुल ठीक। वो बहुत सी पार्टीज पे भी भारी है। बिल्कुल। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी हुकूमतों में मेन लीडरशिप के बाद सवाए गुलामों और कनीजों के कुछ नहीं होता। सब गुलाम होते हैं और कनीजें होती हैं। ये वजीर शदीद बुलशिट, तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, उसमें ये होता है जैसे कनीजों में हरम सराय नहीं होती थी, कुछ कनीजें फेवरेट होती हैं, कुछ गुलाम जरा ज्यादा फेवरेट हो जाते हैं, सर चढ़े अयाज की तरह। सर चढ़े नहीं, सर चढ़े नहीं, खबरदार ये लफ्ज नहीं दोबारा इस्तेमाल कर, बिल्कुल नहीं, सर चढ़े नहीं। वो आदमी जो लीडर होता है वो उनके साथ लिबर्टी वगैरह चोलने करनी, कुछ जुगतों का एक्सचेंज कर लिया, ना 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 ना, उनको अपनी हदूद का पता होता है, क्योंकि वो सर्वाइवर्स होते हैं, वो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में रहते हैं। ये जितने भी नाम हैं, जितने भी नाम ले लो, अब नवाज शरीफ की तो अपनी कोई हैसियत नहीं रहेगी सियासी, जब थी इनमें से कोई एक बंदा है जिसकी को अपनी हैसियत हो, शट ऑफ करने की देर है, बंदा जीरो भी नहीं रहता। इसलिए ये गुलाम और कनीजें हैं, इन्होंने उसी तरह एक्ट और बिहेव करना होता है। चमचागिरी, खुशामद, दरबारीपन, चापलूसी, दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन। किसी का पर्स उठा लिया, किसी का साथ ये ब्रीफकेस उठा लिया, ये वो क्लास है, पहली बात। अच्छा, अब मुसीबत ये है कि हमारे पंजाबी में कहते हैं कि फलानू ना चिड़ी लथी दी कोई परवाह नहीं। अब ये बीबी जो भी है, ये उसने कहा कि फैसल वाबडा ज़हनी मरीज हैं और सस्ते शाहरुख खान हैं, उनकी हालत काबिल रहम है। इस वक्त इस पूरे मुल्क में अगर काबिल रहम हालत है किसी की, तो वो नून लीग की और नवाज शरीफ की है, पहली बात। दूसरी बात, बंदा पूछे कि भाई आप खातून हो, जो भी हो, जैसी भी हो, जो भी कर रही हो, या पार्टी तुम्हारी कैसी है, इनका इमेज कैसा है, बैरून मुल्क किसी मुल्क में या जा नहीं सकते, मतलब ये जिल्लत की आखिरी इंतहाएं हैं। अच्छा, जो टीवी पे होता है, यकीन करो मुझे दुख होता है, बिकॉज इनकी जो लीडर है तो वो खातून है, दुख होता है। अच्छा, अब इसने ये नहीं सोचा कि अगर ये फैसल वाबडा को ज़हनी मरीज और सस्ता शाहरुख खान करार देती है, कल अगर फैसल वाबडा ने या खुद या उसके किसी दोस्त ने जवाबन इनको राखी सावंत करार दे दिया, शाहरुख खान सस्ता होगा तो फिर भी अरबों में होगा, करोड़ों में होगा, फिर भी महंगा है, बहुत महंगा। तो जो सस्ता होगा वो उससे तरह। अब तो ये बात मतलब बैड टेस्ट, लेकिन
दिमाग में शाहरुख फंसा हुआ है, ये इसका दूसरा एंगल है। सबके जामा ठीक है, अच्छा। और दिमागी हालत काबिल रहम उनकी होती है जो जिनकी ज़बानें लंबी और अक्लें और ज़मीर छोटे होते हैं, वो होते हैं काबिल रहम हालत जिसकी है। जो इस वक्त एग्जैक्टली आप कोई इनमें से चंद बावकार लोग हैं, बल्कि चंद दिन पहले मैंने अयाज सादे का कुछ तबसरा पढ़ा तो मैंने कहा कि आई लाइक दिस मैन, खानदानी आदमी है, लेकिन यहाँ ये भी, ये कल परसों की बात है किसी प्रोग्राम में मैंने कहा, तो भाई अगर आपको जवाबन राखी सावंत, अब राखी सावंत क्या है? फैसल वावड़ा को देख के इसको तो याद आया शाहरुख खान, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स इन द वर्ल्ड, हिंदुस्तान में तो है ही है। अच्छा, तो काबिल रहम इनकी हालत है। मैं एक जमाने में कहा करता था, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 बार मैंने कहा होगा, और ये रेपिटेशन नहीं होती, ये होती है रीइंफोर्समेंट। जब आप व्यर्थ करते हैं तो क्या करते हैं? वो रेपिटेशन नहीं होती, वो रीइंफोर्समेंट होती है कि आपके अपने ऊपर भी उसके असरात। सो ये ज़हनी मरीजों का एक अब मजमा है। पहले इनकी वजह शोहरत और थी, कमीशंस, किकबैक्स, यानी यही खातून है ना जिनके लीडर ने कहा था कि अगर मेरे एहसासे मेरी आमदनी से ज्यादा हैं तो किसी को क्या। अब मुझे एक बात बताओ, ये नॉर्मल आदमी, ज़हनी तौर पे स्टेबल आदमी इस तरह की बात कर सकता है? मैं चोर डाकू भी हूं तो मैं ये बात नहीं करूं। बिलफर्ज मेरे जराए, चूंकि हमारे यहाँ तो दानिश की भी दुकानें लगी हुई हैं, दानिश के भी शॉपिंग मॉल्स हैं, मैं ना सारा। अच्छा, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी खैर बनी ही किसी से नहीं, चूंकि जहन में कोई फतूर नहीं था कि मैं सेनेट में घुस जाऊंगा। जितना मुझे अल्ताफ हुसैन साहब ने इंसिस्ट किया था सेनेट में, वो तुम्हारी भाभी और बच्चे उठ जाते थे कि अब अल्ताफ अंकल का फोन आया है तो बस खालिद साहब ने बुक हो गया है। मिराज खालिद साहब ने, अच्छा, मिराज खालिद साहब वो वैसे अच्छा वजीर आज़म बने वो। अच्छा, तो मुझे कराहत आती है, एक बंदा अगर नामवर हो और मुल्क में उस जैसा और कोई ना हो, और वो ज्वाइन कर ले चेयरमैन पीटीवी के तौर पर, क्या है? और जेडी दूजी है पता नहीं की औरंगजेब, मरियम औरंगजेब है, ये वो भी चमचागिरी है, नाम नूम रख देंगे। उसकी बॉस कौन है? मरियम औरंगजेब, पीटीवी के चेयरमैन। मैं पुरानी बात उस वक्त की। अच्छा, वो बंदा पूछे यार तुझे शर्म नहीं आती? तेरे तो ये पैरों की खाक नहीं, मैं नाम ले देता हूं, बताओ लाख कासम, दुख हुआ मैं, ये तो तेरे खाक की भी खाक नहीं है। लेकिन वो चुके, अच्छा, इसी तरह एक चवलजा ब्यूरोक्रेट, वो तो नवाज शरीफ की मोहब्बत में, एक मिनट, नहीं मोहब्बत नहीं, कत्तन नहीं, मोहब्बत किसी के साथ भी हो आपको अपनी इज्जत से ज्यादा अजीज नहीं होती, बिल्कुल गलत नहीं, बात गलत है। दूसरी तरफ चले जाओ, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तो भी बॉस है, जॉइंट सेक्रेटरी भी बॉस है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री बॉस है, एसओ से लेकर। एग्जैक्टली, ये हमारे यहाँ दानिश की भी दुकान नहीं है, ये तो है फॉर्च्यून हंटर्स, ये सारे मतलब इन्होंने केड़े को लाल लगे या को पढ़े लिखे लोग ने फलाना टमकाना, कुछ भी नहीं। अब ये अगर इस तरह का जवाब ये अफोर्ड कर सकती हैं तो ये तो होगी अपनी तो। असल में इसमें खासे की और नुक्ते की बात क्या है, फैसल वावड़ा ने पंजाब हुकूमत की तरफ जो तोपों का रुख किया है और वो इस पे बहुत शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं, और जो क्रेडिट पाक अफवाज का है हमारी, जो हिकमत अमली नहीं डिजाइन किया है, वही मैं कह रहा हूँ ना, लफ्ज जो बोला है नवाज शरीफ ये बना बनाया केक उठा के अगर अपने की झोली में डाल देंगे। नहीं, ये तो इस हरकत का वैसे टेक्निकली नहीं, बेशर्मी ढिठाई वगैरह, ये बहुत छोटे लफ्ज हैं, उसकी एक वजह है, ये हमारे दोनों घर हैं,
इसका क्रेडिट मेरा कितना है? बनाया, नक्शा बनाया आर्किटेक्ट ने, उसमें थोड़ा बहुत इनपुट दे दी, उसने कहा ये नहीं करना, ठीक। बनाया किसने? कॉन्ट्रैक्टर ने। मेहनत किसने की? मजदूरों ने। मेरा एक रोल है, दैट आई पेड फॉर ऑल दिस, बट एकदम अब फन्ने खाते आप ना कर लें। ये बहुत छोटी हरकत है, और मैंने कहा भी है समय के अपने चैनल पे मैंने ये कहा है कि भाई ये डिजाइन करो, कमीशन रोकड़ा डिजाइन करो, किकबैक डिजाइन करो, जाती उमरा डिजाइन करो, एवन फील्ड डिजाइन करो, तो जायदादा वगैरह डिजाइन करो। ये हाईली प्रोफेशनल काम है। ये सजावट के लिए जो रखे होते हैं ना इधर, इन्होंने हम की कमा कि किस चीज का नहीं पता, इन्होंने कख समझ नहीं। वॉर इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, और अब तो ये हाई टेक अकलो गुमान से वो थोड़ी है कि अमीर तैमूर ने एक हाथ में तलवार दूसरे में कुल्हाड़ा से घोड़े से बैठा रगड़, नहीं। अब तो देख रहे हो, मैं तो यहां तक कहता हूं कि आइंदा ये जो प्यादा इन फोर्सेस की जरूरत ही नहीं रहनी। आज से 10 साल 20 साल बाद तुम देख लेना, एक बटन दी मार भी नहीं होने, बल्कि वॉइस कमांड होएगी। बिल्कुल। तो लेकिन ये हल्के और हौले लोग। अच्छा ये बताएं, हम फिर वहीं पे, मेरा सवाल फिर वहीं पे है, ये फैसल वाबड़ा साहब का अपना गम और गुस्सा है या कोई पैगाम है? देखिए, मैं आसफ हमारे ताल्लुक को इतनी देर हो गई, मैं स्पेकुलेशन या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह में मैं बात नहीं करता। इस तरह की वो बात हो आपके बारे में, मैं नाम नहीं लेता उनके बारे में, अगर जिनके साथ मेरा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, को बात करो आप ही के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हवाला मेरे जहन में और है कोई नाम, लेकिन वो मेरे लिए इतने मोहतरम है, उनका नाम नहीं मैं स्नप कर देता हूँ। लो, खत्म। अब एक पाकिस्तानी के तौर पे मैं भी इतना ही इरिटेट हुआ था। फैसल वाबड़ा मुझे पसंद भी इसीलिए है कि उसका और मेरा मिजाज और ओवरऑल, वो लठमार आदमी है, बात ताकतवर करता है पर वो अपने तरीके से करता है। तवाना आवाज है वो जिसे खूबसूरत उस अंग्रेजी में कहते हैं कि फलां बंदा ना, वो मिन्सिंग ऑफ वर्ड्स नहीं करता, जिसे हमारे कहते हैं लफ्ज चबाना चुभना, ये नहीं, स्ट्रेट। वो स्ट्रेट जाता है। वो गया, अच्छा मेरा ना पॉलिटिक्स को लेना देना, ना फलाना ना टमकाना, और तो मत मेरे पे साफी, हालांकि मैं साफी नहीं हूं। साफी वो है जिसने रिपोर्टिंग में धक्के खाए हों, जिसने न्यूज रूम में रातें जागी हों। मैं तो स्काई लैब की तरह आ गया, और वो तो हादसा खैर नहीं है। असल बात यह है कि वो एक इमोशनल आदमी ही नहीं, वो एक इंटेलेक्चुअली भी सुपीरियर आदमी है। इसने तो कह दिया ना, मुंह उठा के हमें एक बात कर दी, हरगिज नहीं, इस पे तो मैं चिढ़ा। ये स्टेटमेंट जब मैंने अखबारों में करा था, डिजाइन की है मेंटालिटी सबकी, ये फिर अपने बॉसेस नहीं मैंने बटन दबाया, तू इत्तेफाक फाउंडेशन बनाया, तू पैसा लाया, विजुलाइज किया, कंसीव कर दी है मां, एटम बॉम्ब की मां है जुल्फकार अली भुट्टो। कहते ना, औरत ने बेबी कंसीव कर लिया है, प्रेग्नेंट हो गई, इसकी मां एटम बॉम्ब की, पाकिस्तानी एटम बॉम्ब। मुझे भुट्टो के साथ भी मेरे इख्तलाफात, मैंने बल्कि खैर मैं तो खैर भुट्टो को कभी जिंदगी में देखा भी नहीं, मैंने जलसे में भी नहीं देखा। वो थे ही हम बहुत छोटे एज में, तो क्या होना है इस पे। तो मेरा रिएक्शन बड़ा अजीबो गरीब कड़वा। तो मैं तो फैसल वाबड़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेरे जैसे, पता नहीं अवामी जज्बात पहुंचाए हैं सारे, नहीं जी पता नहीं करोड़ों लोगों के, उसने इसको जबान दी है फीलिंग्स को। मैंने तो बात करनी थी, मैंने तो अपने प्रोग्राम में की है, तो वो तो बहुत ये नौकर टाइप, कनीजों टाइप जो ये लोग हैं, ये अपने कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं ये, तो ये अपने शाहों के लिए मुसीबतें खड़ी नहीं करते, उनके लिए आजमाइश नहीं बनता चले। नहीं, ये बुनियादी तौर पे ये कल्चर है हमारा और बहुत पुराना है, ये नया नहीं है। ठीक है, जहां शाह होगा वहां शाह से ज्यादा वफादार होगा। जहां डेमोक्रेसी होगी, मेरिट पे आया होगा बंदा,
वो चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, हम्म, उसके पूरे अदब अदाब को मलहूज़े खातिर रखते हुए वो इख्तलाफ करेंगे, हम्म, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। मरासियां दी तरह है नहीं कि हर वेले वो दाफिया कोई तबला जेब च रखा तो बजाना शुरू करता। नो, यहाँ चूंकि सारा कुछ ये सारे रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में जिंदा है। इनमें से जो 2-4-5% को लोग होते होंगे जिनकी अपनी हैसियत और औकात होती होगी, वरना क्या है ये? एक बाइज्जत बंदा निकला इनमें, निसार अली खान। मैं नहीं जानता उसको, देखा भी कभी नहीं, मिला भी कभी नहीं। मेरा तो मोस्टली लोगों के साथ ये, मैं तो मिलता मिलाता हूं ही नहीं। तो वो बावकार था। अब एक मंजर सुनो, मैंने कल उसकी भी सुनी है, मैं दुख हुआ। जावेद हाशमी हमारे साथ था यूनिवर्सिटी, उसकी हालत देख के, मेरा उसका एज ग्रुप मिलता होगा, मैं चूंकि ऑनर्स में गया था, मैं शायद 2 साल छोटा हूँ। उसकी हालत देख के दुख मुझे हो रहा था, जो उसका चेहरा, जो उसकी बोलने का अंदाज, रंग रूप बिगड़ गया। हाँ, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। अब एक मंजर मैं भूल नहीं सकता, टीवी पे है, मुझे तो क्या पता वो, हाँ, इसने मरियम नवाज के सर पे हाथ रखा, बड़ी पिदराना शब्द, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था मैं उसे बयान नहीं कर सकता। जैसे एक वजीर आजम का मैं देखता हूं जब भी, यंग गर्ल, उसकी बेटी से भी छोटी हो, वो गुजर रही है और वही यूं टिकटिकी बांध पे बतौर वजीर आजम को खड़ा देख रहा है। ये जो मैं अभी क्या बात कर रहा था, ये बात हो रही थी इनकी एक शाह से ज्यादा शाह के वफादारों। हाँ, नहीं, इनकी तरबियत, इनका क्लेम टू ग्लोरी है ही कोई नहीं। ये खुशामद, चमचागिरी, फलाना, ये वो किस बुरी तरह धुतकारा मरियम नवाज ने। और जड़ी पीटीआई च होंदी सी, पता नहीं की, उसके शौहर को मैं जानता था, वो कारदार खुशामदी जी जाके बढ़ गई, पता नहीं है थानू कुछ लगा है। जिस तरह वो, तो खैर मरियम ने ठीक किया, इस तरह की बदतमीजी को इसी तरह स्नैप करना चाहिए। तू गले मिलने नहीं है, तू कौन है, हाथ से तू छा। हाँ, अब जावेद हाशमी की बात हो रही, तो उसको बातें करते हुए देख के मैं दिल भी दुखा चुके। पुराना ताल्लुक है, 50 साल, इट्स नॉट अ जोक। हमारी दोस्ती कभी नहीं रही, बिकॉज इसका बैकग्राउंड था जमीयत का। सो मेरा टाइप और था और है। अच्छा, और ये भी नहीं कि मुझे कोई ये जमात इस्लामी है फलाना है, नहीं। काजी साहब के साथ मेरा कितना रोमांस और कितना प्यार और कितना अदब एहतराम का ताल्लुक था। वो मेरे बड़े भाइयों की तरह, बुजुर्गों की तरह। मेरी बेटी के कान में अजान उन्होंने दी हुई, ये नहीं। लेकिन नॉर्मली जो जनरल बिहेवियर होता है ना किसी जमात का, पार्टी का, आप एक राय सीट बना लेते हो, तो आई नेवर लाइक्ड हिम, लेकिन उस पर मुझे रहम आ रहा था। ये नवाज शरीफ अब जावेद हाशमी, खत्म। ये मैं पहले कहा करता था, आपको याद होगा मैंने कितनी बार कहा है कि नून लीग जून जुलाई की धूप में जलती रेत पे पड़ा हुआ बर्फ का ब्लॉक है जो पिघल रहा है। ये मत एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, कई दफा मैंने ये बात की। अब पिछले को 1.5-2 साल से मैंने इसमें एक तरमीम की है कि बर्फ का ब्लॉक पिघल चुका है। अब को गंद मंद नीचे नहीं, को थोड़ा पानी सा भी पे है, को मिट्टी गंद, एक वाइपर की मार है, किस्सा है पारी ना, खत्म।